यमदूत बस लड़की की आत्मा लेने ही वाली थी, तभी उसकी हजारों साल पुरानी दरांती ने अचानक काम करना बंद कर दिया। लड़की जानती थी कि वो यमदूत है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उल्टा उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मुझे डराने आए हो या खुद डर गए हो? यमदूत कुछ पल को चुप हो गया। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंसान उससे मजाक कर रहा था। लड़की दरांती को छूने की कोशिश करने लगी, लेकिन यमदूत बहुत ज्यादा सफाई पसंद था। जैसे ही दरांती का सिर झुका, यमदूत उसे कसने के लिए नीचे झुका। तभी लड़की ने दरांती के निचले हिस्से को छू लिया और अगले ही पल दरांती चकनाचूर हो गई। अब बिना दरांती के यमदूत वापस नर्क लौटने को तैयार था। तभी लड़की बोली, रुको, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। यमदूत के पास कोई और चारा नहीं था, तो वो उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में लड़की इतना बोल रही थी कि खुद यमदूत भी परेशान हो गया, लेकिन अचानक लड़की फिसल गई और जमीन पर गिरते हुए बोली, अब चुप रहोगे ना? यमदूत पहली बार मुस्कुराया, उससे कुछ अजीब सी राहत मिली। लेकिन लड़की भी कम नहीं थी। एक पेड़ की टहनी पकड़कर उसने जानबूझकर यमदूत के चेहरे पर झटका मारा और उसकी नकल कर खिलखिला उठी। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने मंदिर पहुंचे, जहाँ एक पत्थर की मूर्ति थी, हाथ में दरांती पकड़े एक मृत्यु देव की। यमदूत धीरे से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ा। तभी चमत्कार हुआ, मूर्ति ने खुद ही दरांती छोड़ दी। यमदूत ने दरांती उठाई और जमीन पर हल्के से मारी। पत्थर की परतें गिरने लगी और देखते ही देखते वह एक नई चमचमाती यमदूत की दरांती बन गई। उसी वक्त मंदिर की घंटी बजी। लड़की जैसे ही मुड़ी, यमदूत ने मौका देखा और उसके ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी लड़की बोली, मैं एक अनाथ हूँ। यमदूत का हाथ वहीं रुक गया। उसने लड़की को माफ कर दिया। लड़की ने उसे गले लगा लिया। पहली बार यमदूत को किसी के स्पर्श से गर्मी महसूस हुई। लड़की ने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और मंदिर से बाहर निकल गई। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक घोड़ा गाड़ी तेजी से आई और उसे कुचलती हुई निकल गई। यमदूत कुछ नहीं कर पाया। शाम के समय लड़की एक आत्मा में बदल गई और अब वो यमदूत के साथ हाथ में हाथ डाले स्वर्ग की ओर जा रही थी।